तार जो हैं वो बीपीएससी से जरूर जुड़े हुए हैं। बिना बीपीएससी से तार जुड़े हुए क्वेश्चन जो है बीपीएससी का बाहर आना ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने बीपीएससी में कोई दबिश नहीं बढ़ाई है, जिसका फल ये है कि अभी तक उन्हें 10 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये पता नहीं चल पाया है कि क्वेश्चन का पहला फोटो किसने लिया, कहाँ से लिया। अगर बीपीएससी के अंदर ईमानदारी से जांच किया गया तो बहुत अधिकारी उसमें फंसेंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। और सरकार ये नहीं चाहती है कि सुशासन की सरकार में भी बीपीएससी के अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार में संलिप्त पाएं और उन्हें जेल जाना पड़े। फिर तो इन्हें लालू राज और नीतीश राज में अंतर फिर क्या रह जाएगा। क्वेश्चन लीक कराने वाला गैंग अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के जो दिए गए हैं जानकारी उससे ये नहीं लगता है। और अभी तक जो है वो जो मेन जिस कारण से एसआईटी का गठन किया गया था वो चीज़ अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर कहाँ से ये क्वेश्चन लीक हुआ, कब लीक हुआ। 10:34 पीडीएफ पर दिया गया है, जो पीडीएफ लिया गया है 10:34 टाइम दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24, मैं हूँ आदेश पुरी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में आपको बता दें कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को जांच करते हुए 10 दिन हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है कि क्वेश्चन किसने लीक किया, कहाँ से क्वेश्चन लीक हुआ, क्या बीपीएससी से लीक हुआ या किसी सेंटर से लीक हुआ और किसने किया। ये जवाब जो है अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा नहीं दिया जा सका है। आपको बताएं कि मेरी कई अफसरों से बात हुई जो रिटायर्ड हैं और डीजी ऐसे पदों पर रह चुके हैं, सीनियर आईपीएस अफसर। उनका ये कहना है कि जो अभी पेपर में जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं या फिर जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं या फिर जो प्रेस रिलीज जो जारी किया गया इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा, उससे जांच जो है वो सही दिशा में चल रही है, इस पर उन्हें शक है। उनका कहना है कि अभी भी मूल बिंदु जो हैं जो कि इस भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं वहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट नहीं पहुँच पा रही है। इसमें बताएं कि अभी तक 10 दिन हो गए, लेकिन ये नहीं पता कर पाई आर्थिक अपराध इकाई जो है कि आखिर कहाँ से और किसने क्वेश्चन आउट किया। ये जो 4 लोग पकड़े गए इनके बारे में जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक जो इनके संपर्क में जितने लोग थे उनकी जांच की जा रही है कि क्वेश्चन जो है कहीं बेचा गया हो, उसको लेकर ट्रांजैक्शन का पता लगाया जा रहा है। उनके संपर्क में कई लोग थे जिनमें बड़े बड़े अफसर भी हैं, तो उन पर भी दबिश बढ़ाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि ठीक है, इन लोगों के पास क्वेश्चन था, इन्होंने फॉरवर्ड किया, लेकिन ये क्वेश्चन आखिर आया तो कहाँ से आउट किया गया। अभी तक जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि 11:10 से लेकर 11:14 के बीच में ये क्वेश्चन जो है सोशल मीडिया पे आ गए थे। जो पीडीएफ जो हम लोगों को 11:15 के आसपास मिला था वो 11:10 के आसपास जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया था। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर जो ये आया था इसको लाया किसने। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपको बताऊं कि इतना आसान नहीं है कि बीपीएससी का क्वेश्चन जो है वो आ जाए 11:10 तक और इतने जल्दी उसके आंसर भी पता कर लिए जाएं। देखिए 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो कि जनरली सभी लोग जानते हैं। मेन मामला फंसता है वही 30-40 क्वेश्चन जो होता है जिसको लेकर जो है मेन लड़ाई वहीं पे होती है और उसका आंसर ऐसा नहीं है कि सभी जगह मिल जाता है। और आप ही सोचिए ना, 11:10 तक आएगा, फिर उसको सॉल्व करना, फिर एग्जामिनेशन सेंटर में छात्रों को जाना, ये बात जो है ये बात यहाँ पर इन 4 लोगों से पुष्टि इसकी नहीं हो पाती है। क्वेश्चन वायरल हुआ है तो बहुत समय से पहले वायरल हुआ होगा, ये अंदेशा लोग जता रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने बीपीएससी के अधिकारियों से पूछताछ नहीं की है। बीपीएससी के अधिकारी की आखिर एक जो पेपर हो रहा है वायरल, जिसमें ये कहा गया है कि जो वीक्षकों के लिए होता है कि परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले क्वेश्चन छात्रों को दे देना है। हालांकि खोलने की अनुमति उन्हें 12 बजे होती है, लेकिन उस पर जो भेजा गया है पत्र उसमें 10:50 टाइम दे दिया गया है और बीपीएससी इससे अपनी गलती मान रहा है।
खैर, बिहार में आयोग कितना भी बड़ा ब्लंडर कर दे, उनकी छोटी सी गलती होती है, लेकिन छात्रों की तरफ से छोटा भी गलती हो जाए तो बहुत बड़ा गलती होता है। तो अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, और ये जो अधिकारी हैं जो पहले बहुत बड़े बड़े जांचों में रह चुके हैं, उनका कहना है कि इसके तार जो हैं वो बीपीएससी से जरूर जुड़े हुए हैं। बिना बीपीएससी से तार जुड़े हुए क्वेश्चन जो है बीपीएससी का बाहर आना ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने बीपीएससी में कोई दबिश नहीं बढ़ाई है, जिसका फल ये है कि अभी तक उन्हें 10 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये पता नहीं चल पाया है कि क्वेश्चन का पहला फोटो किसने लिया, कहाँ से लिया, किसने उसका जेरॉक्स कराया, किसने उसका फोटो लेके पीडीएफ बनाया। ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, और इसमें साफ कहना है कि इसके तार जो हैं ये बीपीएससी के अंदर अगर खंगाला जाएगा तो इसका जवाब मिल सकता है, लेकिन ऐसा जो है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट नहीं कर रही है। और इसका कारण जो है जो विशेषज्ञ हैं उनका भी कहना है कि अगर बीपीएससी के अंदर ईमानदारी से जांच किया गया तो बहुत अधिकारी उसमें फंसेंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। और सरकार ये नहीं चाहती है कि सुशासन की सरकार में भी बीपीएससी के अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार में संलिप्त पाएं और उन्हें जेल जाना पड़े, फिर तो इन्हें लालू राज और नीतीश राज में अंतर फिर क्या रह जाएगा। और यही साख बचाने के लिए बीपीएससी के अंदर जो है जांच टीम को अभी तक नहीं घुसने दिया गया है, या फिर कहा जाए तो जांच से एकदम एक तरह से अछूता रखा गया है। आपको बता दें कि जो पेपर में जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो है सबसे पहले सुधीर जो कि औरंगाबाद का रहने वाला है उसे क्वेश्चन पेपर मिला, और उसने जो है वो निशिकांत को दिया। निशिकांत जो हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, और निशिकांत ने जो है वो कृष्ण मोहन को दिया, और कृष्ण मोहन ने जो है वो छात्र नेता दिलीप और आईएएस अधिकारी रंजीत कुमार सिंह को प्रश्न पत्र पहुंचाया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कृष्ण मोहन को क्यों गिरफ्तार किया गया है। कृष्ण मोहन ने आखिर तो मामला को उद्भेदन करने का काम किया, जो काम रंजीत कुमार सिंह ने किया वही काम कृष्ण मोहन ने भी किया, जो मुझे अभी तक की जानकारी में आ रही है। हो सकता है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के पास कुछ अलग से जानकारियां हो जिसे वो अभी तक साझा नहीं किए हों, लेकिन जो अभी तक जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, पेपर में आ रहा है, तो इसमें कृष्ण मोहन तो मुझे कहीं से दोषी नज़र नहीं आता। फिर से आपको बताएं कि उसी में बताया गया है कि राजेश कुमार जो कि कृषि विभाग में सहायक के पद पर हैं, सचिवालय सहायक हैं, उनके बारे में दिया गया है कि राजेश कुमार के गांव में सोमवार को सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि राजेश शुरू से ही कम समय में अकुत संपत्ति अर्जित करने का सपना देखा करता था। गांव आते ही सहयोगी पार्टी करते थे और गांव में अक्सर नई गाड़ियां लेकर आता था। आपको बता दें कि एसआईटी द्वारा किए गए अनुसंधान में यह बात सामने आई है कि राजेश सॉल्वर की भूमिका में रहता था। सचिवालय सहायक के रूप में साल 2018 से कार्यरत राजेश का इस्तेमाल यह गिरोह सॉल्वर के तौर पर करता था। इतिहास के साथ साथ रीजनिंग के पेपर का वह सवाल हल करता था। तो ये तो है सॉल्वर का बात है। अभी तक मैं शुरू में भी जिस दिन पहले परसों जो इसका जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था उस दिन मैंने कहा था कि ये जो गैंग है जो पकड़ा गया है ये सॉल्वर गैंग लगता है। ये क्वेश्चन लीक कराने वाला गैंग अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के जो दिए गए हैं जानकारी उससे ये नहीं लगता है। और अभी तक जो है वो जो मेन जिस कारण से एसआईटी का गठन किया गया था वो चीज़ अभी तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर कहाँ से ये क्वेश्चन लीक हुआ, कब लीक हुआ। 10:34 पीडीएफ पर दिया गया है, जो पीडीएफ लिया गया है 10:34 टाइम दिया गया है, और ये सामने आने की बात अभी तक इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट 11:10 तक ही पहुंच पाई है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बाकी के लगभग 44 मिनट जो है 40 मिनट, वो 40 मिनट तक ये क्वेश्चन किन किन लोगों के पास गया था, क्योंकि 10:34 में फोटो लिया गया है तो 10:35-36 तक इसे भेजा गया होगा। तो देखा जाए तो लगभग 10:35 से लेकर 11:10 के बीच में ये 35-40 मिनट जो हैं इसके बारे में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को कोई सूचना नहीं है कि इतना देर क्वेश्चन किसके किसके पास गया, क्योंकि अभी तक वो ओरिजिन तक नहीं पहुंचे हैं कि आखिर सबसे पहला कहां से वो भेजा गया। और 10 दिन हो गया और जवाब जो है वो वहाँ मिलेंगे जहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट अभी तक गई नहीं है, या फिर जाना नहीं चाहती है, या फिर उन्हें जाने का आदेश नहीं है।
क्या है मामला, लेकिन सभी विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक बीपीएससी के अंदर जो इसके प्रश्न खोजे नहीं जाएंगे तब तक ये जांच अधूरा रहेगा और ये कड़ी नहीं मिल पाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि इस पर लेकर जो है तरह तरह के विचार आ रहे हैं और हम आशा करेंगे कि जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन हो जाएगा। हालांकि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के बारे में कहा गया था कि 1-2 दिनों में ही मामला क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज 10 दिन हो गया और अभी तक मूल प्रश्न ही किसी को उसका जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर प्रश्न पत्र कहाँ से और किसने लिया था और लीक किया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।